वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल विलेजर ड्यूड्स पे। आज हम एक नई मूवी लेके आए हैं जिसका नाम है ललिता। इसमें एक आदमी होता है हम्बर्ट और एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लोरा। आप मूवी के शुरुआत में आप देखोगे कि जो आदमी होता है हम्बर्ट, वो एक गाड़ी में आ रहा होता है, उसके हाथ खून से सने होते हैं और उसके पास एक पिस्तौल होती है। ये हमारे मूवी का पहला और आखिरी सीन है। इस सीन के बीच में क्या होता है, वो इस मूवी को देखने के बाद, समझने के बाद आपको पता लगेगा क्या हुआ था। एक्चुअल में हम्बर्ट और एक जो उसकी गर्लफ्रेंड है एनाबेल, वो बचपन में नौजवानी में एक दूसरे से प्यार करते थे। एनाबेल एक नर्स बनना चाहती थी और हम्बर्ट एक जो स्पाई बनना चाहता था, लेकिन हम एनाबेल की एक डेथ हो जाती है तो हम्बर्ट उस अकेला पड़ जाता है। आज वो एक प्रोफेसर है, एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहा होता है, एक बुक लिख रहा होता है, तो बुक लिखने के लिए वो एक ऐसे स्थान की जगह जाता है जहाँ पर वो अकेला उस चीज़ को पूरा कर सके। इसलिए वो अपने घर जाता है, लेकिन वो वहाँ पे देखता है कि उसका घर जल चुका होता है। इसके बाद वो अपने एक दोस्त है, उसके यहाँ पे जाने की कोशिश करता है, उससे पूछता है, फिर वो वहाँ पे चला जाता है और वहीं पे रहने के लिए अपने दोस्त को बोलता है कि वहाँ पर एक लेडी होती है जिसका नाम होता है शैरले। वो अपने दोस्त उसके दोस्त की पत्नी होती है और वो अपने घर के बारे में, सारे गार्डन-वार्डन सबको बताती है। वो तब वहाँ पे हम्बर्ट है जो एक लड़की को देखता है, जो काफ़ी खूबसूरत होती है। मैगज़ीन पढ़ रही होती है और लॉन में पड़ी होती है। वो उसको देखकर देखता ही रह जाता है। वो कहता है कि ये बहुत खूबसूरत है। ये बात उसको शार्ले को बताना चाहता था, लेकिन शार्ले वहाँ से चली जाती है। अब होता क्या है, इसके बाद जब वो लड़की इस घर में रहती है तो चुलबुल होती है, तो उसपे वो नज़र रखना शुरू कर देता है। वो हर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, उसके बारे में, उसके पहनने के बारे में, उसके पहनने के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके कमरे के बारे में, सब कुछ जानने की कोशिश करता रहता है। उसकी माँ होती है अकेली, तो उसके जब वो उसको आर्ग्यू कर रही होती है, उसको बताता है कि ये ज़्यादा चुलबुल है। इसकी माँ कभी-कभी बताता है कि वो कभी आकर उसके काम में दखल देती है, वो आके चुन-मुन चिपकाकर भाग जाती है। वो इससे नाराज़ नहीं होता, लेकिन उसके अंदर अंदर ही अंदर उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अब टाइम आता है एनाबेल के स्कूल जाने का। छुट्टियाँ खत्म हो चुकी हैं, वो बाहर चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि हम्बर्ट जो है वो खिड़की से उसको देख रहा होता है। वो भाग कर आती है, उसके रूम पे चली जाती है और उसको एक गुड बाय किस करती है। इसके बाद वो अपने स्कूल के लिए चली जाती है और उसके कमरे में घूमना-फिरना शुरू कर देता है, उसके बारे में, फिर वो कपड़ों में, उनमें सब कुछ देखना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पे एक नैनी आती है, उसको एक चिट्ठी देती है, जो कि लोरा की तरफ से होती है। उसमें लिखा होता है कि अगर तुम यहाँ पे मेरे घर में मेरे आने से पहले चले जाते हो तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और अगर यहीं पे रहते हो तो मैं यही समझूँगी जितना मैं तुमको चाहती हूँ उतना ही वो भी तुम्हें चाहता है। ये सोचकर वो वहीं पे रहना शुरू कर देता है। इसी दौरान उसकी मम्मी से उसके रिलेशन बन जाते हैं, उनको दोनों साथ रहना शुरू करते हैं। एक्चुअल में लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता। वो उसको नींद की गोलियाँ देकर सुला देता है और डॉक्टर के पास चला जाता है। एक दिन जो शैरले होती है, उसकी डायरी पढ़ रही होती है। उसकी बेटी के बारे में उसको पता लग जाता है कि ये इंसान उसकी बेटी के बारे में क्या सोचता है। इतना देखकर, इतना समझकर शैरले काफ़ी शर्मिंदा होती है। उसको कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं कि बात को ज़्यादा ना बढ़ाएँ, तो बैठकर बात करते हैं। वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। लेकिन होता क्या है ना, वो जो शैरले होती है वो कूद कर अपनी जान दे देती है। वो नीचे जाता है, सड़क पर देखता है उसकी लाश पड़ी होती है वो। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और उसको कुछ चिट्ठियाँ देती है, जो कि शैरले पोस्ट करनी होती है। वो आकर प्रिटेंड करता है कि हाँ, उसकी बीवी के जाने से उसे दुःख हुआ है। तो वो उस लड़की को लेने चला जाता है, जो कि जिस अपने स्कूल से छुट्टियाँ के लिए अपने घर आ रही थी। वो अपनी मम्मी के बारे में होती है, लेकिन वो बताता है कि उसकी मम्मी हॉस्पिटल में है, उसको कुछ प्रॉब्लम है। वो लड़की अपनी कार में कपड़े बदलती है, तो वो उसको देखता रहता है, उसको चूमता है। वो फिर से मम्मी के बारे में होता है, लेकिन वो कहता है कि वो बीमार है, वो कुछ नहीं आ सकती, वो इसलिए मेरे को बोला है। तो जब वो उसमें घूमने-फिरने में, उसमें क्या होता है ना, वो सारे के सारे जो चिट्ठी लिखी होती है, वो बोलता है कि प्यार करते हैं, जो स्कूल में जाने से पहले सुने, तो वो इंटीमेट हो जाते हैं ऐसे यहाँ पे, और एक होटल में जाकर वो रहना की कोशिश करते हैं, एक रूम ले लेते हैं। और जब लोरा वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे एक कुत्ते और एक आदमी को देखती है। वो कहता है कुत्ता आदमियों को नहीं देखता, तो उनको आदमी कहता है नहीं, वो अच्छे इंसानों को समझ सकते हैं, जैसे कि तुम हो।
हम्बर्ट और लोरा वहाँ पे रहते हैं, उनके बारे में थोड़ी नोक-झोंक होती है, वो अपनी मम्मी के बारे में पूछती है, लेकिन वो हम्बर्ट वहाँ पे भी उसको टाल देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी तुम्हारी बीमार है और वो नहीं। लेकिन वो लड़की फिर से उसको बार-बार कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ गड़बड़ है। और इसके बाद वो क्या कहते हैं ना, हम्बर्ट उसको अच्छे से समझाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ना ही किसी से ऐसे-वैसे मिलना, आपके अनजान लोग हैं उनसे भी नहीं मिलना। तो हम लोरा है जो काफ़ी नाराज़ होती है, तो उसको डिनर पर ले जा लेते हैं। डिनर पे ले जाके वो बताती है कि एक आदमी है जो उसे देखता रहता है, वो कुत्ते के साथ है। तो हम्बर्ट उसको कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, उनसे बदमाशी करनी। वो खाना खाकर वापस रूम पे आ जाते हैं, वो तो उसके जूते उतारता है। उससे फिर बोलता है कि ऐसा कुछ मत करना जिससे कि हमें नुकसान हो। लेकिन लोरा वही ज़िद पे अड़ी रहती है, वो घर रूम से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर उसको एक आदमी मिलता है, जो दारू पी रहा होता है, स्मोकिंग कर रहा होता है। वो उससे उस लड़की के बारे में पूछता है, वो कहता है वो मेरी बेटी है। वो उसकी मम्मी के बारे में इनकार करता है, वो कहता है कि वो मर चुकी है। तो वो आदमी उन दोनों को ऑफ़र करता है कि आओ कभी मेरे खाने पे बैठते हैं ये लोग। तो हम्बर्ट इसको मना कर देता है और अपने रूम में चला जाता है। वहाँ पे रूम पे आकर वो लोरा के साथ छोटे से बिस्तर पे वैसे ही सो जाता है। सुबह उठती है, लोरा उसके फूँक मारती है, उसे किस करती है, उसको कानों में कुछ बोलती है। तो इसके बाद वो दोनों रिलेशन बना लेते हैं। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। लोरा को दर्द रहा हो रहा होता है, तो हम्बर्ट पूछता है क्या हुआ? तो लोरा बोलती है जो तुमने किया है उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो? हम्बर्ट कहता है चलो ठीक है, किसी मेडिसिन वाली दवाई पे चलते हैं, फार्मेसी पे चलते हैं। लोरा कहती है चलो। वो चल जाते हैं, उस मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन लेने के बाद जब वो वापस आती है तो वो उससे अपनी मम्मी के बारे में पूछती है। हम्बर्ट उसको फिर से कुछ झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता, वो उसको सच बता देता है। तो इसके बाद वो दोनों एक लंबी ड्राइव पे निकल पड़ते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। रहते रहते वो एक दूसरे के साथ रिलेशन भी बनाना शुरू कर देते हैं और पूरी जर्नी में वो ऐसे ही करते हैं, कभी रुक गए कभी तो प्रोफेसर है वो अपने कॉलेज में आ जाता है जहाँ पर उसको क्लासेस लेनी होती हैं। लेकिन लोरा फिर भी चुलबुल है, वो उसको यहाँ पर किसी भी नए से मिलने ना मिलने के लिए आर्ग्यू करता रहता है। लेकिन लोरा है एक ऐसी लड़की जो अपनी बातों को मनवाना जानती है। वो किसी भी तरह से किसी भी जगह वो वहाँ पे जाना चाहती है, वो उस कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहती है, किसी कॉलेज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहती है, लेकिन हम्बर्ट उसको मना कर देता है। तो लेकिन इतने आर्ग्यू के बाद वो मान जाता है और वो मोना से मिलाता है, जो कि एक क्लास टीचर होती है। मोना और लोरा दोनों एक फंक्शन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसको एक आदमी मिलता है जो पहले उसने इनवाइट किया होता है। लोरा अपने काम में मस्त रहती है, मोना के साथ रहती है, लेकिन उसको पता लगता है हम्बर्ट को कि उसने अपनी क्लासेस मिस की हैं, तो उससे आर्ग्यू करता है। तो लोरा कहती है नहीं मैं अपनी क्लासेस में तो इसके लिए वो मोना से कॉल करता है और मोना कहती है कि हाँ ये मेरे साथ थी। लेकिन फिर भी वो कन्विंस नहीं होता है, उसको बार बार कहता है कि ऐसा मुझ मत करना कि किसी और के साथ जाए, किसी और के साथ रहे, ये गलत चीज़ है, यहाँ पर कोई भी तुम्हें किसी भी तरह से यूज़ कर सकता है। लेकिन उन दोनों के बीच में आर्ग्यू होता है, लड़ाई हो जाती है, तो उसको एक थप्पड़ मार के भगा देता है और लोरा अपने रूम पे चली जाती है। इसके बाद वो चली जाती है और किसी से फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन करने के दौरान वो देख लेती है कि हम्बर्ट आ रहा होता है। फिर वो प्रिटेंड करती है कि वो तुम्हें कॉल कर रही थी, लेकिन तुम उठा क्यों नहीं रहे थे। वो सारी चीज़ें निकल वो फिर से एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करते हैं और सोचते हैं, लड़ाई करते हैं, बाहर निकल जाते हैं और फिर एक नई ट्रिप के लिए वो तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वो जब निकलते हैं तो निकलने के बाद लोरा होती है, वो अपनी लिपस्टिक से वो स्थान तय करती है कि जहाँ उनको जाना है उस ट्रिप के लिए। लेकिन तभी हम्बर्ट देखता है कि पीछे उसको कोई फॉलो कर रहा है। वो उसको अपने लाइसेंस वगैरह अपने पास रखने के लिए कहता है, वो रख देती है और किसी एक गैस स्टेशन पर जाकर वो रुक जाते हैं। वो सोचता है कि कहीं कोई मेरे पीछे स्पाई तो नहीं है, तो इस चक्कर में वो एक गैस स्टेशन पर जाकर अपने एक चश्मे देखता है। लेकिन तभी वो देखता है कि एक हैट वाला आदमी लोरा के साथ बात कर रहा है। वो भाग कर आता है, लेकिन हैट वाला इंसान वहाँ पे नहीं होता। वो लोरा से पूछता है वो कौन था, लेकिन लोरा कुछ नहीं कहती, ना बताती। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ना ही कोई जाने। वो अब फिर अपनी दुकान में चला जाता है, मसाज कराता है
क्लीन शेव कराता है। तो इस दौरान वो सारा लोरा के पास ध्यान में रखता है। जब आता है तो लोरा वहाँ पे होती है रूम पे, उसकी लिपस्टिक बिखरी होती है, गॉन में होती है। वो पूछती है कौन आया था यहाँ पे, कौन नहीं आया था। हम्बर्ट उसको बार बार पूछता है लेकिन वो नहीं बताती। वो दोनों, लोरा हंसती रहती है लेकिन हम्बर्ट गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आकर वो बाहर निकल जाते हैं। लोरा का तबीयत ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के बाद डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा वायरस का प्रॉब्लम है, वायरस के बाद। तो अगले दिन जब हम्बर्ट फ़ोन करता है तो कटेगा, तो वो कह रहे लोरा ठीक हो रही है, तो उसको उसका अंकल आया था वो लेके जाता है। तो इससे सोचकर वो काफ़ी गुस्सा होता है। जाकर उनसे पता करता है कि वो कौन किसके साथ गई है, कौन लाया कौन नहीं, लेकिन उसको कुछ पता नहीं लगता। वो अकेला रह जाता है, लोरा के बारे में सोचता रहता है कि ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 3 साल बाद उसको चिट्ठियाँ मिलती हैं। कुछ चिट्ठियों में लिखा होता है कि वही उस लोरा की चिट्ठियाँ होती हैं। उसमें लिखा होता है कि मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, मैंने शादी कर लिया और अगले महीने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। ये सारा चीज़ पढ़ के वो काफ़ी दुखी होता है और मेरे पास कुछ पैसों की कमी है तो मुझे पैसे दे दो। जब वो उस बताए एड्रेस पे जाता है तो वहाँ पर देखता है कि एक मैच्योर वोमन है जो कि प्रेग्नेंट है। वो वही लोरा होती है। उससे बात करता है, उसके बारे में पूछता है वो क्या करता है, उसके पति के बारे में देखता है। वो तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक वायर ठीक कर रहा होता है। लेकिन हम्बर्ट सोचता है ये वो आदमी नहीं है जिसके बारे में वो सोचता था। वो उसकी एज का है। दोनों ने प्यार किया और रिलेशन बनाए और शादी कर ली। हम्बर्ट आज भी उस इंसान को ढूंढता रहता है जो उसके पीछे भागा था। उसको लगता है कि शायद वही है जो उसको लोरा से दूर कर रहा था। लेकिन लोरा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ना मैंने कभी किसी से बात की और ना किसी को बताया, ना कुछ। वो किचन में चली जाती है। वो बार बार कहती है कि वो कोई आदमी नहीं था, ना मैं जानती, वो सिर्फ एक दिन मिला था, उसके बाद चला गया। वो बार बार आर्ग्यू करता है लेकिन वो नहीं बताती। हम्बर्ट उसको पैसे ऑफ़र करता है। लोरा समझती है वो पैसे उसको साथ सोने के लिए दे रहा है, लेकिन नहीं, हम्बर्ट कहता है नहीं, ये तुम फिर भी रख सकती हो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उस आदमी के बारे में बता दो। लेकिन लोरा फिर कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इंसान नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं है। हम्बर्ट वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है और लास्ट में, अंत में, लोरा सिर्फ गुड बाय बोलती है। वो एक बार फिर पूछता है कि कौन था वो। लोरा कुछ नहीं कहती, गुड बाय करती है, हाथ हिलाती है और चली जाती है। लेकिन उसको पता लग जाता है ये आदमी वो कौन था, तो उसको मार देता है। मार के वो चल रहा होता है। गाड़ी में पीछे पुलिस लगी होती है। पुलिस लगे, वो आगे जाकर एक जगह खड़ा होता है जहाँ पर से वो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने गांव को देख सकता है। वो देखता है कि गांव का मज़ा ही इसमें है जब साथ में परिवार हो। लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था। उसके बच्चे खेल रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं था। इसके बाद पुलिस आकर उसको पकड़ लेती है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके बारे में कहना मुश्किल है। और जो लोरा होती है वो भी बच्चे को जन्म देने के दौरान मर जाती है और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है।